सवाल है, बड़ा सवाल है ये सिद्धार्थ नगर का कि योगी पुलिस, योगी सरकार की जो पुलिस है वो कहती है, योगी सरकार भी कहते हैं कि अगर कोई बदमाशी करेगा, कोई विवाद करेगा, कोई लड़की को छेड़ेगा, कोई आतंक फैलाएगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज ढूंढता रहेगा। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ, योगी सरकार से भी जानना चाहता हूँ, योगी पुलिस से भी जानना चाहता हूँ, तमाम ऐसी मैं घटनाओं को देखता हूँ, आखिर अब वह पुलिस कहाँ गई, आखिर वह यमराज कहाँ गया जो संदीप को मौत के घाट उतारा और ऑक्सीजन पर बयान देते देते अपना उसका दम घुट गया। और वहीं जिस तरीके से उसको बुरी तरह पीटा गया, वो तस्वीर आप देखेंगे, आपका भी कलेजा तरह से दम दहल जाएगा कि इस तरीके से मारा गया है। अगर कोई दुश्मन भी रहता तो इस तरीके से नहीं मारता, लेकिन जमीन के विवाद में दिनेश सरोज जो थाना प्रभारी था वह इतना ही पैसे का भूखा था कि हत्या एक करवा दिया, तब उसके दिल में सुकून आया। लेकिन वहीं जो सिद्धार्थ नगर के पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने कार्रवाई की, यशो को लाइन हाजिर किया, लेकिन लाइन हाजिर करना ये आपकी कार्रवाई है। संदीप को कैसे न्याय मिलेगा, संदीप के पिता को कैसे न्याय मिलेगा, संदीप के माँ को कैसे न्याय मिलेगा, संदीप की बहन को कैसे न्याय मिलेगा, एक पिता को कैसे न्याय मिलेगा जो जीवन यापन करने के लिए अपना भारत छोड़ के बाहर जाकर अपना दिहाड़ी मजदूरी करता था, एक एक रुपये जुटाकर अपने बच्चों को पढ़ाता था। आज वही बच्चा जिसके सर पर सेहरा लगने वाला था, जिसकी एक उम्मीद थी कि मेरी बहू आएगी, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज ये सब उम्मीदें टूट गई और वही संदीप को आज अपने हाथ से दाह संस्कार करने जा रहे हैं। एक पिता पर क्या बीत रही होगी, एक माँ पर क्या बीत रही होगी, आज कोल्हुआ गांव में क्या स्थिति है। और ज़मीन तो यहीं रह गया साहब, लेकिन जिस तरीके से थाना प्रभारी ने इस घटना को मोहरा बनाकर एक तरफ पैसा भी लेकर, इस परिजन का आरोप है कि 1 लाख रुपये भी लेकर मछली खाने के नाम पर 4000 रुपये का मछली भी दिया, लेकिन तब पर भी संदीप को न्याय नहीं मिला। और संदीप आखिरकार उस जमीन के चलतन उन दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, संदीप को जिस तरीके से मारा गया उसकी तस्वीर आप देखिए। वहीं पीड़ित परिजन भी योगी सरकार से उम्मीद लगा के बैठी है कि इस मामले की जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके दाहिना हाथ बताया जा रहा है जो आरोपी है, घर में बंधक बनाकर, ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है, इस तरीके से घर में बंधक बना के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और चिल्ला रहा है कि बचा लो साहब। और वही परिजन जब पुलिस को फ़ोन लगाते हैं तो थाना प्रभारी का एक ही शब्द आता है कि मेरे गाड़ी में डीजल नहीं है। बताइए, इतनी दुख की बात है कि ऐसे मानवता शर्मसार हो रही है। 100 नंबर 112 नंबर पे कॉल करते करते थक गया किया, लेकिन यही है DK सरोज यशो, वो आते आते 1-1.5 घंटे के बाद आए, वो तत्काल पहुँचे होते तो आज मेरा इस लड़के का मेरा बॉडी नहीं मुझे उठाना पड़ता। जो आप लोग दिए थे, कैश दिए थे कि ऑनलाइन? कैश दिए थे, ऑनलाइन दिए होते तब तो अभी मैं पता नहीं क्या करता। कैश दिए थे, यही DK सरोज दिनेश सरोजा। तो उसने जो है, मैं उनको बात किया, वो बोलते हैं कि ठीक है और मैं टीना हटवा दूंगा, और हमको जो है दलाल और कुछ मिलके जो है कहें कि जो है 1 लाख रुपया लगेगा। सरोज जो है यशो, जो लोटन थाने के हैं, उनको जो है कहते हैं कि संदीप से हमारे की जो है कि कुछ खिलाइए। तो बोलते हैं क्या चाहिए, खाने का सर खिला दूंगा, खाने पीने का चीज़ कौन सी बड़ी भारी बात है। तो संदीप हमारा जो है लगभग मान के चलिए कि 4000 का मछली अच्छा वाला खरीद के ले जाके दिया खाने के लिए उन लोगों को कि सर खा लीजिए, और लेकिन निर्णय करवा दिए जो सही चीज़ है। गोली मारने वाले जो है वही सब जितने लोग थे गुंडा जिनका नाम पड़ा है उसमें वही सब है। अरे मारने के बाद 4-5 लोग हमारे घर पे आए थे, हमारी एक लड़की है छोटी सी, उसको मारने को धमकी देती, एक बूढ़ी माँ है और उसको भी, और वही श्याम नंदन का भाई है कौलेश्वर जो है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ना कोई अपराध करेगा, ना कोई भ्रष्टाचार के, आपको क्या लगता है? तो योगी सरकार ये भी बोलती है कि भू माफिया को जो है मैं बख्शूंगा नहीं, उसका पूरा जुर्माना के साथ मैं उससे वसूली करूंगा। अब योगी सरकार के जो है शासन प्रशासन हमारे साथ क्या अन्याय कर रही है। सब लोग आए थे, DM SDM, वो बोलते हैं अभी 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, वो कोर्ट में है, ये है वो है। अब वो तो उन्हीं लोग जानेंगे। सऊदी रहता था भाई विदेश में, मैं वहाँ से मजदूरी करता था, मजदूरी कर करके उसको अपने लाल को पढ़ाया हूँ पूरा,
आज वो लाल पढ़ के तैयार हो गया तो बोलता था कि तुम मत जाओ, अब घर पे रहो। लेकिन मैं सोचा नहीं, अभी 1 साल और जाएंगे। लेकिन तब तक एक घटना हो गया हमारे साथ, हमारे लाल को। जिस लाल को आपने पाला पोसा, आपके सामने उसकी अर्थी उठ गई। अर्थी उठ गई। अर्थी कि क्या है, वो हमारा कलेजा फट गया। हमारे पीछे कोई, हमारे पास एक बुढ़ा माँ भी हैं, बाप भी हैं, और मैं एक तो समझ लो कि जब अर्थी उठ गया, इसी हाथ से मैं अपना दाह संस्कार कर रहा हूँ। इससे बड़ा अब दुनिया में हमारे पीछे सामने क्या है। हमारे बीच में संदीप के पिताजी हैं और संदीप इस दुनिया में नहीं रहा, और संदीप की बॉडी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में, इसी ट्रैक्टर में पड़ी हुई है। और संदीप के परिजनों को अभी भी धमकी मिल रही है, अगर तुम सही तरीके से नहीं रहोगे तो फिर आगे बुरा अंजाम होगा। तो संदीप को इस तरीके से क्यों मारा पीटा गया? मामला ये था कि ज़मीन का विवाद था, तो ज़मीन हमने रजिस्ट्री करवाया था। तो उसमें जो है, जिसका ज़मीन था वो रजिस्ट्री जब किया तो उसमें पूरा बात मैं बताऊंगा भाई। तो उसमें जो है वो ज़बरदस्ती, वो 5 रुपया की स्टाम्प था कि क्या था हमको नहीं पता था। तो उसने जो है ज़बरदस्ती से कब्जा करने लगा। तो हमने उसको बोला कि तो हम कहली कि ऐसा है कि जो है क्यों ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हो भाई, ज़बरदस्ती मत करो, कोर्ट से निर्णय ले लो, तुम्हारा होगा तुम ले लेना, हमारा होगा तो हम ले लेंगे। तो बोलते हैं नहीं हमारा है। तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वाले आए वहाँ पे। पुलिस वाले क्या नाम है उनका, दिनेश सरोजा। तो उसने जो है, मैं उनको बात किया, वो बोलते हैं कि ठीक है, और मैं टीना हटवा दूंगा, और हमको जो है दलाल और कुछ मिलके जो है कहें कि जो है 1 लाख रुपया लगेगा जी। 1 लाख आपसे डिमांड करने लगे 1 लाख रुपए दो तो वहाँ का कब्जा हटवा दिया जाए। हाँ, हटवा देंगे। तो संदीप ने मना किया कि दलाली हम क्यों दें। लेकिन मैं भाई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, तो मैं सोचा कि भाई एक काम करता हूँ कि दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, और देने के बाद जो है हटवा दे, कौन जाएगा लफड़ा करने यहाँ से। तो उन लोग रुपया भी ले लिए हमारा। लेने के 1 लाख रुपया आपने दे दिया? हाँ, दे दिए रुपया। कब दिए आप? वही जब टीना रखवा रहे थे, तो टीना रखवा रहे थे जब दे दिया मैंने 1 लाख रुपया। उसके बाद जो है उन लोग क्या किए, बोलते हैं खारिज दाखिल लाओ तब हटवाएंगे। तो हम कहली ठीक है, खारिज दाखिल लाएंगे भी। खारिज दाखिल भी लाया। उसके बाद बोलते हैं आज हटवाएंगे, कल हटवाएंगे, परसों हटवाएंगे। फिर उसके बाद जो है यही DK सरोज जो हैं, एसओ जो लोटन थाने के हैं, उनको जो है कहते हैं कि संदीप से हमारे की जो है कि कुछ खिलाइए। तो बोलते हैं क्या चाहिए, खाने का सर खिला दूंगा, खाने पीने का चीज़ कौन सी बड़ी भारी बात है। तो संदीप हमारा जो है लगभग मान के चलिए कि 4000 का मछली अच्छा वाला खरीद के ले जाके दिया खाने के लिए उन लोगों को कि सर खा लीजिए, और लेकिन निर्णय करवा दिए जो सही चीज़ है। तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद 1 महीना संदीप को अपने पीछे घुमा के रखे थे। उसके बाद बोलते हैं संदीप हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर जो है थाना दिवस लगा, उसमें SDM और जो है CO साहब आए थे। तो बोले कि जो है ये संदीप ऐसा है, पता नहीं क्या क्या बात किए, मैं तो गया नहीं था। तो बोलते हैं संदीप और यही SO साहब बोलते हैं कि SDM साहब बोले CO साहब जाने, और CO साहब बोले कि जो SO साहब जाने। तो SO साहब कहा ठीक है संदीप हटवा देंगे। फिर 2-3-4 दिन, 1 हफ्ता बीता। फिर SO साहब ने, वही SO DK सरोजा, वो बोलते हैं संदीप ज़बरदस्ती कब्जा कर सकते हो तो कर लो। तो संदीप हमारा जो है वहाँ मारपीट के वजह से नहीं गया, लेकिन हमारे घर की परिवार जो हमारी बहनें थी, हमारी लड़कियाँ थीं, और जो हमारा लड़का था वही संदीप, और तो छोटे हैं, और कोई नहीं गया। वो जाके वहाँ जो है अपना मतलब हम जात के यादव ही हैं, वहाँ अपना 2 भैंस बांध दिया। बांधने के बाद उन लोग जो है हाकी निकाल के मारने चले। संदीप के हमारे सर पे चोट भी लगा होगा। तो संदीप ने उस जो हाकी चलाया उसको पकड़ लिया, और मेहरारू आपस में क्या लड़े औरतें, वो मैं क्या बताऊंगा। वो आपस 1 लाख रुपए जो आप लोग दिए थे, कैश दिए थे कि ऑनलाइन? कैश दिए थे। ऑनलाइन दिए होते तब तो अभी मैं पता नहीं क्या करता। कैश दिए थे, यही DK सरोज। कितने तारीख को दिए थे आप लोग? अब तारीख तो नहीं याद है भाई। कितना दिन पहले? अरे वही जब टीन रखे थे, उसका वीडियो भी मेरे पास है।
टीम जब रखे थे वो वीडियो मेरे पास। योगी सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ना कोई अपराध करेगा, ना कोई भ्रष्टाचार के, आपको क्या लगता तो है? योगी सरकार ये भी बोलती है कि भू माफिया को जो है मैं बख्शूंगा नहीं, उसका पूरा जुर्माना के साथ मैं उससे वसूली करूंगा। अब योगी सरकार के जो है शासन प्रशासन हमारे साथ क्या अन्याय कर रही है। सब लोग आए थे डीएम एसडीएम, वो बोलते हैं अभी 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, वो कोर्ट में है, ये है वो है। अब वो तो उन्हीं लोग जानेंगे, लेकिन मेरे पास उन लोगों का कोई कागज पत्र नहीं आया था। मेरा रजिस्ट्री है, मेरे पास स्टाम्प है, मेरे पास खारिज दाखिल है, हर चीज़ है, सब प्रूफ है उसमें। अच्छा, ये गोली मारने वाला जो धमकी कौन दिया, जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही 12 सेकंड की? हाँ, तो जो गोली मारने वाले जो है वही सब जितने लोग थे गुंडा, जिनका नाम पड़ा है उसमें, वही सब है। अरे मारने के बाद 4-5 लोग हमारे घर पे आए थे। हमारी एक लड़की है छोटी सी, उसको मारने को धमकी देती है। एक बूढ़ी माँ है और उसको भी, और वही श्याम नंदन का भाई है कौलेश्वर जो है। जिस लाल को आप पाले पोसे और आपका सहारा बनने वाला था, सहारा बनने वाला था, मैंने बीटेक करवाया था, इसका फाइनल हो गया था। मेरा लाल जो है पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसका आज समझ लीजिए कि वो बोल रहा था कि मैं सऊदी रहता था भाई, विदेश में। मैं वहाँ से मजदूरी करता था, मजदूरी कर करके उसको अपने लाल को पढ़ाया हूँ पूरा। आज वो लाल पढ़ के तैयार हो गया तो बोलता था कि तुम मत जाओ, अब घर पे रहो। लेकिन मैं सोचा नहीं, अभी 1 साल और जाएंगे। लेकिन तब तक एक घटना हो गया हमारे साथ, हमारे लाल को। जिस लाल को आपने पाला पोसा, आपके सामने उसकी अर्थी उठ गई। अर्थी उठ गई। अर्थी कि क्या है, वो हमारा कलेजा फट गया। हमारे पीछे कोई, हमारे पास एक बुढ़ा माँ भी है, बाप भी हैं, और मैं एक, तो समझ लो कि जब अर्थी उठ गया, इसी हाथ से मैं अपना दाह संस्कार कर रहा हूँ। इससे बड़ा दुनिया में हमारे पीछे सामने क्या आएगा। बेटे हैं आपके? हमारे 2 बेटे थे, एक छोटा है अभी। हाँ, छोटा बेटा है हमारा, बस अभी वो। आप क्या चाहते हैं सिद्धार्थनगर जो पुलिस अधीक्षक, उनसे क्या उम्मीद है? हमारा उम्मीद यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, जो भी हमारे को न्याय मिलना चाहिए। मेरे बीवी का, घरवाली का कमर में चोट लग चुका है, वो उठ बैठ नहीं पा रही है। और मेरे जो लड़की है, अभी शादी नहीं किया हूँ, उसका जो है जो पैर पे जांघ पे मार दिए हैं। इतना मार दिए हैं कि मेरे पास उतना औकात नहीं है कि मैं दवा करा सकूं सर। जब आपका बेटा बयान दे रहा था ऑक्सीजन पर, और बता रहा था उसी दौरान, मैं उतने समय नहीं था वहाँ पे। उतने वीडियो आपने देखा होगा? वीडियो देखा था, मैं सब कुछ देखा हूँ, मेरे पास सब प्रूफ है, हर चीज़ प्रूफ है। और उसका मोबाइल इसलिए छीना गया कि उसके मोबाइल में पूरा पेपर था, हर चीज़ था, रिकॉर्डिंग था। इसके लिए उसके साथ मारपीट करके उसको मारा गया, और उसको रस्सी हाथ में बांध के और पैर में बांध के उसको जो है मारा गया। वो चिल्ला रहा था कि अरे बाप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं बेरहमी छोड़े। अब योगी सरकार क्या करेंगे? यही बोलते हैं योगी सरकार कि हम भूमि माफिया को नहीं छोड़ेंगे, गुंडई राज हमारे शासन में नहीं चलेगा। अब योगी सरकार अब पुलिस को क्या बोलेगी, क्या करवाएगी हमारे साथ अन्याय? अब तो योगी सरकार जाने। हमारा मांग है कि योगी सरकार खुद आके यहाँ जांच करें, हमारा न्याय दिलाएं। योगी सरकार को जो आना है यहाँ, तो वीडियो योगी सरकार तक पहुँच रही है, तो योगी सरकार आके यहाँ जाँच करे निपक्ष कि मतलब हमारा लड़का सही है कि गलत है, क्या होगा। आज हमारे लड़के का मैंने पढ़ाई लिखाई इतना किया, हमको क्या मिला? मैं तो 12 साल सऊदी में रह के मैं अपना पूरा ज़िंदगी की कमाई लगा दिया। आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप की दवा कराने की पैसा नहीं है, मेरे लड़की का शादी करने की पैसा नहीं है। मैं कहाँ से लेके आऊँ, आप बताइए। अगर थाना प्रभारी चाहा होता तो विवाद नहीं होता? थाना प्रभारी चाहा होता तो उसी वक्त विवाद बिल्कुल नहीं होता, और दलाल उस पे थे। लेकिन थाना प्रभारी को पैसा मिलता था, हमसे भी वो मांगता था, उससे भी लेता था, लेकिन हम देते नहीं थे दलाली ज़्यादा। हम दे दिए थे वही। 1 लाख रुपए दिया और 4000 मच्छी का आपने पैसा दिया। हाँ, 4000 मछली दिया। वो मछली का पैसा हमारा लड़का दिया था, और 1 लाख मैंने नगद दे के फिर सऊदी चले गया था। अभी मैं आता नहीं, लेकिन जब लड़के को हमारे हत्या हो गया तब मैं आया, इसीलिए। तो अभी आप लोग बॉडी को दाह संस्कार, अब बॉडी को जा रहे हैं दाह संस्कार करने। अब देखिए आगे क्या निर्णय करेंगे इन लोग। आप लोग बॉडी घर पे रखे थे, क्या मांग कर रहे थे? मांग यही कर रहे थे कि यहाँ का टीना हटवाया जाए, और जितने मुलजिम हैं उनको कारावास किया जाए। हमारा यही मांग है। पूरे मुलजिम भी तो धमकी मिल रही है। अभी भी धमकी मिल रही है। उसके बाद कि जो है हम आएंगे, गोली से दाग देंगे, मार देंगे, या करेंगे वह करेंगे। मेरे पास वो भी सबूत है, वीडियो बना है,
उसका भी वीडियो बना है मेरे पास, वो सबूत है, मैं दिखा सकता हूँ। पीछे आप हटने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले क्यों हैं भाई? हम सच्चाई हैं, सच पे अपने हैं। हम गरीब आदमी जरूर हैं लेकिन सच हैं। हमारा मांग है कि योगी सरकार आके यहाँ जांच करे जी। जो है। कौन सा गांव है आप? हमारा ग्राम सभा कोल्हुआ है, थाना लोटन, तपा नतवर, जिला सिद्धार्थ नगर, सब बता दिया हूँ। 24 तारीख को घटना हुई थी। 24 तारीख को घटना हुई थी, लेकिन यही जो है SO DK सरोजा कोई रिस्क नहीं लिया। वही मेरा भाई को मेरे भी चोट लगा है, वो भी भाई है, छोटा है भाई, कमजोर है वो भी, लेकिन उसका भी चोट लगा। लेकिन वो भाई मेरा 100 नंबर 112 नंबर पे कॉल करते करते थक गया किया, लेकिन यही है DK सरोज SO, वो आते आते 1-1.5 घंटे के बाद आए। वो तत्काल पहुँचे होते तो आज मेरा इस लड़के का मेरा बॉडी नहीं मुझे उठाना पड़ता। जी, तो मेरे बीच में यह मृतक के पिता हैं, संदीप यादव के पिता हैं। इनकी बड़ी दुख है और बड़ा प्रशासन पे भी इन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। और अभी मेरे बीच में आप देखिए JCB आई है, ये नदी का किनारा है, यहाँ पर संदीप की बॉडी को दफनाया जाएगा। लेकिन वहीं संदीप के पिता ने बताया कि मैं मेहनत मजदूरी बाहर करके 1 लाख रुपये दिया था और मेरा बेटा जो संदीप इस दुनिया में नहीं रहा, उसको BTech मैंने पढ़ाया था ताकि आगे चल के मेरा भविष्य बने। और मैं आपको बता दूँ जो संदीप था वो जो लोटन थाना के प्रभारी थे दिनेश कुमार सरोज, उनको मछली खाने के लिए उन्होंने 4,000 रुपये का मछली भी दिया था। लेकिन ये बड़ा सवाल है ये सिद्धार्थ नगर का कि योगी सरकार की जो पुलिस है वो कहती है, योगी सरकार भी कहते हैं कि अगर कोई बदमाशी करेगा, कोई विवाद करेगा, कोई लड़की को छेड़ेगा, कोई आतंक फैलाएगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज ढूंढता रहेगा। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ, योगी सरकार से भी जानना चाहता हूँ, योगी पुलिस से भी जानना चाहता हूँ, तमाम ऐसी मैं घटनाओं को देखता हूँ, आखिर अब वह पुलिस कहाँ गई, आखिर वह यमराज कहाँ गया जो संदीप को मौत के घाट उतारा और ऑक्सीजन पर बयान देते देते उसका दम घुट गया। और वहीं जिस तरीके से उसको बुरी तरह पीटा गया, वो तस्वीर आप देखेंगे, आपका भी कलेजा तरह से दम दहल जाएगा कि इस तरीके से मारा गया है। अगर कोई दुश्मन भी रहता तो इस तरीके से नहीं मारता। लेकिन जमीन के विवाद में दिनेश सरोज जो थाना प्रभारी था, वह इतना ही पैसे का भूखा था कि हत्या एक करवा दिया, तब उसके दिल में सुकून आया। लेकिन वहीं जो सिद्धार्थ नगर के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने कार्रवाई की, SO को लाइन हाजिर किया। लेकिन लाइन हाजिर करना ये आपकी कार्रवाई है। संदीप को कैसे न्याय मिलेगा, संदीप के पिता को कैसे न्याय मिलेगा, संदीप के माँ को कैसे न्याय मिलेगा, संदीप की बहन को कैसे न्याय मिलेगा, एक पिता को कैसे न्याय मिलेगा जो जीवन यापन करने के लिए अपना भारत छोड़ के बाहर जाकर अपना दिहाड़ी मजदूरी करता था, 1-1 रुपये जुटाकर अपने बच्चों को पढ़ाता था। आज वही बच्चा जिसके सर पर सेहरा लगने वाला था, जिसकी एक उम्मीद थी कि मेरी बहू आएगी, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज ये सब उम्मीदें टूट गई। और वही संदीप को आज अपने हाथ से दाह संस्कार करने जा रहे हैं। एक पिता पर क्या बीत रही होगी, एक माँ पर क्या बीत रही होगी, आज कोल्हुआ गांव में क्या स्थिति है। और ज़मीन तो यहीं रह गया साहब, लेकिन जिस तरीके से थाना प्रभारी ने इस घटना को मोहरा बनाकर एक तरफ पैसा भी लेकर, इस परिजन का आरोप है कि 1 लाख रुपये भी लेकर मछली खाने के नाम पर 4,000 रुपये का मछली भी दिया, लेकिन तब पर भी संदीप को न्याय नहीं मिला। और संदीप आखिरकार उस ज़मीन के चलतन उन दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, संदीप को जिस तरीके से मारा गया उसकी तस्वीर आप देखिए। वहीं पीड़ित परिजन भी योगी सरकार से उम्मीद लगा के बैठी है कि इस मामले की जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके दाहिना हाथ बताया जा रहा है जो आरोपी है, घर में बंधक बनाकर, ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है, इस तरीके से घर में बंधक बना के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और चिल्ला रहा है कि बचा लो साहब। और वही परिजन जब पुलिस को फ़ोन लगाते हैं तो थाना प्रभारी का एक ही शब्द आता है कि मेरे गाड़ी में डीजल नहीं है। बताइए, इतनी दुख की बात है कि ऐसे मानवता शर्मसार हो रही है। और मेरे बीच में और कुछ बातें हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही योगी सरकार से मांग करता हूँ कि मैंने 12 साल मजदूरी करके जो है पढ़ाया बच्चों को, उसको हमको क्या मिलेगा? हाँ, वो भी निर्णय हमको चाहिए जी। क्या करेंगे वो? तो आपने देखा आंसुओं को रोककर अपनी बातों को संदीप के पिताजी कैसे रख रहे हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले देखा, यहाँ माहौल बड़ा ख़राब था, लेकिन एक पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर
अपने पिता के न्याय के लिए अभी आप देखिए ट्रैक्टर में बॉडी पड़ी हुई है और वही पिता सोच रहा था कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मैं भी अब बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा लाल कह रहा है कि पिताजी मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब आप घर पे रहिए। और अभी एक बहन का भी शादी करना है, एक छोटा भाई है संदीप का, संदीप तो अब चला गया। अब ये सारी उम्मीदें योगी सरकार के ऊपर है और एक पिता रो रो कर अपने आंसुओं को पत्थर बना लिया है। और वहीं सिद्धार्थ नगर के जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने यशो को तो लाइन हाजिर किया। मैं पुलिस अधीक्षक से भी कहना चाहता हूं ऐसे यशो के ऊपर विभागीय जांच बैठानी चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए संपत्ति की, उसके पास कितने संपत्ति हैं उसकी आय की भी जांच होनी चाहिए। इतना दुख की बात है कि परिजन ने इतना भी कहा कि जो यहाँ मीडिया कर्मी आ रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। इस तरीके का लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मैं अभी लौटन थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव के जो संदीप यादव की पीट कर हत्या की गई है जनपद सिद्धार्थनगर की, यह ग्राउंड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली क्या है, आपको लगता है? अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़। जय हिंद।